तैयार हैं। जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबका जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर मौका, सुंदर परमेश्वर की वचन बोलने के लिए परमेश्वर आज अपने दास की द्वारा जो कल भी सूचित की कराई गए हैं, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। जो आइए, समय हो चुका है, हम सब परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोज ही 24 घंटे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम सब तत्पर, अपने शरीर, आत्मा, प्राण से भी लगे रहते हैं। तो परमेश्वर एक एक करके हमारे जीवन का, हमारे शरीर का, हमारे मन तन का एक एक करके हिसाब रखता है। इसीलिए प्रभु का डर, प्रभु का भय मानना ही ज्ञान का शुरुआत है। जब आप और मैं परमेश्वर का डर, परमेश्वर को भय को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देंगे। आइए हम पढ़ते हैं जो हमारे परमेश्वर अपने जीवित कलाम में कैसे मनुष्य का किस रीति से उसे जांचता है। जैसे सुनार ने सुन को जांचा जाता है कि ये सुन खराब है या इसमें मिसावट है या इसमें क्या डाला है। वो एक आग की द्वारा, एक केमिकल की द्वारा जांचता है और उसे जांच कर अलग रखता है। उसे जितना भी मिसावट हो उसको सब निकालता है। इसी तरह परमेश्वर आप और मेरे सारे संसार की अपने पवित्र जन को जांचता है और जांच में अगर सफल हुए तो परमेश्वर आपकी बहुत बहुत आशीष देते हैं। आइए हम चलते हैं परमेश्वर की वचन में। अपने इच्छा नहीं, परमेश्वर को इच्छा और परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं उसे हम देखते हैं। आइए हम उत्पत्ति 22 अध्याय और 1 से लेकर 19 तक है। वैसे तो दूसरे पद सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे में न जाकर यही उत्पत्ति का पुस्तक से हम सब ये वचन क्या कहते हैं, वचन क्या बोलते हैं, उसी तरह में, उसी वचन में हम एक उसके आधार में चलने से हमें लाभ होगा और परमेश्वर हमें उसी की जरिए से बुलावट किया है। आइए, अगर कोई भाई सहायता करे तो उत्पत्ति 22 अध्याय को निकाले। जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया
और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पे उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर को जीवित कलाम को जो हमारे परमेश्वर की दास जो अच्छे तरह से पढ़ा है।
परमेश्वर उसे परिवार में आशीष दे, ताकि परमेश्वर की वचन, परमेश्वर अपनी दासों की ओठ में, परमेश्वर अपनी दासों के जीवन में हमेशा हमेशा रखता है। वो अपने वचन अपने दासों के मुंह में, अंदर में जो बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो आज की सुंदर समय, सुंदर मौका, जो अपने वचन बोलने के लिए अपने दास की द्वारा बोलिए प्रभु, ताकि आपको वचन अनुसार हम सब कर पाए। जैसे कि अब्राहम को जो जांच किया, उस जांच में सफल हुआ, उसी तरीका से प्रभु हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं प्रभु, आप सबको जांच करते हैं और सब सफल हो जाए प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से शक्ति सामर्थ्य धन्यवाद, जो आज की वचन प्रभु आपकी जीवित कलाम है, जो उस वचन की द्वारा हम अपने व्यवहार में, अपने कामों में और अपने सेवकाई में और जहां भी रहे प्रभु, आप मुझे अब्राहम की द्वारा बनाए प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आइए, जो हमारे मदन जी बहुत से प्रेम के साथ, जैसे कि लग रहा है परमेश्वर की आवाज बोलते हैं, जैसे अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला करने के लिए, उसी तरीके से अब्राहम अपने इकलौते बेटे को नहीं छोड़ा। आइए हम फिर से इसको एक एक करके हम भी समझते हैं और आप भी समझिए कि ये वचन एक बार पढ़ चुका है, फिर इसको हम री करेंगे और समझेंगे। हम भी समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप भी इसको प्रयास करें, ताकि हम सबको जीवन अब्राहम की जैसे हो जाए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। आज अब्राहम जो परीक्षा की, उसी तरीका से आप और मेरे भी परीक्षा आएगा और आ रहे हैं। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो अब्राहम ने बोला कि मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जो जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा। परमेश्वर अब्राहम को बोला कि मैं, तू इकलौते प्रेम करता हूं उस बच्चे को वहां ले जा, मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। जब यहाँ होम बलि की बात आता है, बलि चढ़ाने की बात आता है, तो यहाँ इस मन को, इस दिल को हम और आप नहीं थम पाएगा कि ये क्या बात हो रहा है, जो हमारे इतना समय में जो एक बच्चा ने एक बच्चा दिया, लेकिन इसका भी बलि चढ़ाने के लिए हमें कहा है। और आप और मेरे दिल कैसा होगा। लेकिन इस दिल को अब्राहम ने परमेश्वर में यहां भरोसा किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसको विश्वास यहां आया, उस अपने दिल को, अपने आत्माओं को अपने वश में रखा, नहीं घबराहट हुआ।
उसी तरीके से आज हमारे लुकिंग जीसस प्रोग्राम में जितने भी परमेश्वर की दास दासी जुड़े हुए हैं और जितने भी संसार की जो प्रभु में आशा किए हुए व्यक्ति हैं, वो सबको अपने मन को दृढ़, अपने मन को शांत बना कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता। ये सब एक जांच है। कह के अपने मन में धैर्यता साथ रख सकते हैं। यहां जो कहते हैं, उसके एक पहाड़ के ऊपर में ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आप और मेरे जीवन में यही होम बलि, ऐसी बहुत सी बातें आएगा, लेकिन उससे हमें नहीं चुकना है, वो करना है। 3 पद में क्या लिखा है? अत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग ले लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अब्राहम ने अपने 2 आदमियों को लिया और अपने बेटे को भी लिया और गधे में लकड़ी रखा और जहां परमेश्वर ने कहा था वहां गई। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो रहो। अब्राहम ने वो जो 2 सेवकों थे उसे क्या कहा, जो साथ में गए थे परमेश्वर की सेवक। और उसने अपने सेवकों से कहा, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ एक गहरी बातें हैं, एक नहोनहार बातें हैं। इस बात को अब्राहम को मन में क्या उठा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा फिर बस बच्चे के साथ मैं अपने सेवकों के साथ फिर लौटूंगा। इतना विश्वास, इतना विश्वास कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने सेवकों से बताया कि तुम यहीं ठहरो, मैं और मेरा पुत्र मैं जाकर फिर वहां से मैं लौटूंगा। तो उसको सेवकों को अंदर क्या दिल में बातें गुजरा था कि हमारे मालिक ने इस बच्चों के लिए बलि चढ़ाने के लिए गया था, लेकिन फिर बलि चढ़ाकर फिर वो लौटेंगे कैसे? क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत प्रेम को नहीं पहचाना उसको सेवकों, लेकिन किसने पहचाना? अब्राहम ने पहचाना। उसी तरीके से आप और मेरे जब परमेश्वर की वचन जब सुनाने जाते हैं, वो लोग नहीं समझते कि ये क्या बांट रहा है, क्या बोल रहा है। आप और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर में विश्वास करने वाला कैसे दृढ़ रहता है और फिर वापस आता है। यही आप और मेरे जीवन में
अवश्य होना चाहिए। अगर घबराए तो परमेश्वर की जांच से अगर घबराए तो हम परमेश्वर की सेवक नहीं, परमेश्वर की पवित्रता में नहीं। हालेलुया। जो बहुत अच्छी तरह से अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अपने पुत्र को होम बलि करके फिर वापस आऊंगा। कह के कितना भरोसा था, कितना आशा परमेश्वर में था कि ऐसे नहीं हो सकता। यही आशा और भरोसे में जीने वाले आप और मैं हूं। अगर ऐसे भरोसा आशा नहीं है तो हमें परमेश्वर की वचनों में नहीं है, अलग है, दिखावटी है। तो यही है अब्राहम का विश्वास का। आज अब्राहम विश्वास का पिता बोलता था और बोल रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे, कह के जो अपने सेवकों से जो अब्राहम ने बोला। कितना भरोसा है, कितना आशा है कि हमें ऐसा नहीं हो सकता। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। देखिए, यहाँ अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक पर लादी, उसके ऊपर लकड़ी रखा और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, अब्राहम की लड़के अपने पिता से कहा कि हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। दोनों में बर्ता हो रहा है, बाप और बेटे में बर्ता हो रहा है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। और अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? दोनों में यहाँ वार्तालाप चल रहा है। तो उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? किसने बोला? इसहाक ने बोला कि देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? इसहाक ने अपने पिता से बोला कि जब आप होम बलि कीजिएगा तो होम बलि के लिए भेंट कहाँ है कि जैसे आप बलि चढ़ाइएगा, बोलकर इसहाक ने बोला। तो अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेंट का उपाय आप ही करेगा। यहाँ अब्राहम अपने बच्चे से क्या बोला? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय वो ही करेगा, आप ही करेगा। ऐसे जवाब अपने इसहाक से दिया और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। ऐसे चलते गए, पूछते गए। जब वो उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जिस स्थान में परमेश्वर अब्राहम को बताया था, उस स्थान में पहुंचे। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर
कि लड़की की लकड़ी के ऊपर रख दिया। देखिए, जब इसहाक को बांधा तो उस समय जब अपने आप को कैसा लगा होगा? वहां तो थोड़ा न थोड़ा जबरदस्ती होगा कि आज मैं अपने बच्चे को बांध रहा हूं, किस लिए? बलि चढ़ाने के लिए। यहां आपको देखते ही कैसे लगा होगा? हुँ? और उस बच्चे को कैसा लगा होगा? यहां उम्र तो नहीं दिया है, लेकिन यहां बांधा गया है। इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जो लकड़ी का जो तह तह करके उसके ऊपर बांधा, वैसे तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके बांधा कि ताकि ये उधर उधर ना हो सके। हाँ? यहाँ पर पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा। जब अब्राहम ने जब लकड़ी के ऊपर इसहाक को बांध कर रखा, शायद बांधने समय उसको आत्मा दिल बहुत कठोर बनना पड़ा, लेकिन एक परमेश्वर की आज्ञा है और एक एक कार्य है, और इस कार्य को उससे अब्राहम ने क्या किया? कार्य को उसने किया। लेकिन परमेश्वर की एक वचन है, यही वचन को पर अब्राहम ने नहीं तोड़ा कि जो मुझे कहा है उसी की तरह मैं करूंगा। परमेश्वर चाहे मुझे जो कुछ भी करे। इतना भरोसे, इतना आशा, इतना धैर्य अब्राहम की दी है, उसी तरह से आप और मेरे भी करना ही है। अगर ना करे तो हम जांच में सफल नहीं हो सकते हैं। तो यहां जब अब्राहम ने अपने पुत्र के बलि चढ़ाने के लिए जब छुरी उठाया, तब तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। और अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। छुरी उठा रहे हैं और स्वर्गदूत से कहा कि मैं यहां हूं। और उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। इस संसार में सबसे ज्यादा प्यारा तो मनुष्य को अपने अपने मन है, लेकिन वो अच्छी प्यारा तो बच्चे ही होते हैं, हैं? लड़का होता है। तो उसको क्या नहीं किया, बाकी नहीं रखा कि परमेश्वर ने आज दिया है, परमेश्वर ने ले जा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने उसने क्रोधित नहीं किया।
तो यहां हम देखते हैं स्वर्गदूत ने उसके कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा छोड़ा। इसमें मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता हूं। अब परमेश्वर उसे बोलता है कि मैं अभी तुझे जान गया हूं। अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसी तरीके से आप और मेरा भी परमेश्वर जान सकता है कि मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, क्या कर रहा हूं। इसमें परमेश्वर से आप और मैं नहीं छुपा सकता। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में से फंसा हुआ है। जब इतना बात सुना, स्वर्गदूत से कहा, तो एक झाड़ी में एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। देखिए, यहाँ परमेश्वर में अद्भुत प्रेम दिखाया कि उस बलि चढ़ाने के लिए जो एक मेढ़ा भी जुटाया। उसी तरीके से आप और मेरे जीवन में परमेश्वर हर कुछ जुटा सकते हैं। जो एक एक 2-3 दिन पहले एक हमारे पास्टर जी को जो घर का पूरे सामान, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का सब कुछ ले गया, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे करके सब कुछ जुटाएगा। जो परमेश्वर में आशा रखा है वो सब कुछ देगा, उससे ज्यादा भी देगा, क्योंकि परमेश्वर एक जांचता है अब्राहम की जैसे। तो अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा की पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा की दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। परमेश्वर ने शपथ खाया है। आज आपको और मेरे बाप दादों से शपथ खाया है कि वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। देखिए, जब परमेश्वर को भय मानने वाले को परमेश्वर ने आशीष दिया, कैसे आशीष दिया देखिए यहां पर, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनको के समान अनगिनती करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं को नगरों का अधिकार होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब परमेश्वर को डर, परमेश्वर को भय मानने वाले को परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया। आकाश की तारे की जैसे, बलवा की कण की जैसे क्या दिया? आशीष दिया। अपने शत्रुओं को नगरों को अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने आज मेरी बात मानी है। आज आप और मैं परमेश्वर को बातों को मानना है, परमेश्वर को भय को मानना है, परमेश्वर से डरना है। अगर ना डरे ना भय माने तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और
वो सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। आमीन आमीन। समय हो चुका है, परमेश्वर की धन्यवाद हो। जो वचन तो बहुत है, लेकिन हम यही वचनों को अंत करते हैं। फिर से हम अपने पास्टर जी धनराज सर को हाथों में सौंपता हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, वह मानते हैं परमेश्वर उनका उपाय करता है। डर मानने वाले का, वह मानने वाले का जरूर परमेश्वर आप ही उपाय करता है। इस बात को ध्यान दिया गया, प्रकाश डाला गया। हम भी परमेश्वर के डर मानने वाले बने, वह मानने वाले बने, तो हमारे सारा उपाय परमेश्वर खुद आप ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। आइए हम में से कोई भाई बहन छोटा सा प्रार्थना करेंगे, हिंदी सभा समाप्त करने जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, प्रेज आइए लॉर्ड। हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद 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 प्रभु, सुंदर सुबह को देखने का अवसर दिया। भोर को आपने उठाया पिता, जीवित अवस्था में रखा पिता, कि हम आपके नाम को धन्य कह सकें, आपके उस प्रेम को पिता जान सकें पिता। आपके भक्त और दास जिन बातों को लेकर अभी गंभीरता के साथ बता रहे थे, चिता रहे थे, समझा रहे थे, होने दे पिता। ये जो विश्वास के पिता की बात है, हम कई लोगों से सुन चुके, कई बार पढ़ चुके, पर सोचने की बात यह है कि क्या वो विश्वास हमारे साथ भी होकर चल रहा, जैसा अब्राहम के साथ था? क्या हम भी यहोवा ईरे बोल सकते, उसको मान सकते? धन्यवाद होने दे पिता। बड़ी अगुवाई के साथ यह हर एक दास और भक्त के जीवन में घर कर काम करे पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष एक एक पर बनी रहे पिता परमेश्वर। वचन की गूढ़ बातों को और अपने अनुभव को जयवीर साहब ने पेश किया, होने दे पिता। यह एक एक वचन ताया हुआ है, चुना हुआ है, हमारे सदृश पेश किया गया है कि इसको हम अपने जीवनों में लागू कर निरंतर उस मसीही दौड़ में अपने आप को चला सकें, बढ़ा सकें, उस आशीष को हम प्रभु से मांग सकें। धन्यवाद प्रभु। हर एक के जीवन में पिता आपने आशीष को देकर रखा है। धन्यवाद प्रभु। जो बिस्तरों पर हैं, जो बीमारी से ओतप्रोत हैं, जो लाचारी से हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं की ओर जूझ रहे पिता, एक एक के साथ हो ले पिता। आपका पदार्पण एक एक के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। यहोवा ईरे होकर पिता आप हमारी मदद के लिए तत्पर हैं पिता, और मदद के लिए पवित्र आत्मा को आपने देकर रखा पिता। धन्यवाद। अनुग्रहित चाहते हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम पवित्रीकरण की ओर निरंतर बढ़ता जाए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साजन कोसी सर, आपको, हमारे बहन को, बच्चों को बहुत आयत से आशीष देंगे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए, सुंदर सा भजन के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को,
जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और सतीश कुमार सर को धन्यवाद देते सुंदर से प्रचार के लिए। फिर से जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको भी ज्योति हरी। अब समय हो गया है हिंदी सभा यही समाप्त करने का, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से आशीषों को सुनाएंगे। आइए परमेश्वर से आशीष मांगिए। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक सबके साथ आशीष बना रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। भाई बहनों जय मसीह। जय साजन जी, जय मसीह की सबको। आमीन आमीन। बहुत सुंदर वचन आपने दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह चौधरी भैया, जय मसीह। जय मसीह विश्वनाथ जी, जय मसीह विश्वनाथ। जय मसीह की मदन भैया जय मसीह, कोसी भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।